लेकिन हालात बड़े खराब थे। तो सरकार ने तय किया इस बार इस बीमारी का ऑपरेशन कर देते हैं। नरसिम्हा राव आए, मनमोहन सिंह कैम्ब्रिज में पढ़ा रहे थे। नरसिम्हा राव बहुत बड़े नेता थे। ये इनको 28 भाषाएं आती थी, 28 भाषाएं। विदेशी लोग परेशान रहते थे जब ये विदेश दौरे पे जाते थे। फ्रेंच वाले के यहाँ गए तो हर प्रधानमंत्री जाता है तो अपने साथ ट्रांसलेटर लेकर जाता है। ये कुछ नहीं लेकर जाते थे। रूस वाले से रशियन में बतिया रहे हैं, फ्रांस वाले से फ्रेंच में बात कर ले रहे हैं, इटली वाले से इतालवी में बात कर ले, स्पेन वाले से स्पेनिश में बात कर ले रहे हैं, जर्मन वाले से जर्मनी में बात कर ले रहे हैं। भारत में कन्नड़ जानते थे, मलयालम जानते थे, संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, अंग्रेजी के बहुत बड़े विद्वान थे। भारतीय इतिहास, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी सब कुछ जानते थे। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने, देश में संकट आया। नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को बुलाया, मनमोहन सिंह से कहा कि भाई इस बीमारी है, अपनी अर्थव्यवस्था में कई दिक्कतें आ गई है, इसे दूर करना है। एक फोटो आप लोग देखे होंगे कि बजट बन रहा है जिसमें नरसिम्हा राव कुर्सी पर बैठे हुए हैं, मनमोहन सिंह ऐसे ही अपना फाइल दिखा रहे हैं। मनमोहन सिंह को कैम्ब्रिज से बुलाए, इनके घर पहुंचे। मनमोहन सिंह बोले सर क्यों बुलाया है? बोले कोट पैंट सिलवा लो, तुम्हें भारत का वित्त मंत्री बनना है। मनमोहन सिंह बोले सर मैं तो एक अर्थशास्त्री हूं, मैंने कभी राजनीति नहीं की है, किसी राजनीतिक पद पर नहीं रहा हूं। नरसिम्हा राव बोले आज इस देश को राजनीतिज्ञ नहीं, एक अर्थशास्त्री की जरूरत है। कोट पैंट सिलवाइए, शपथ ग्रहण के लिए तैयार रहिए। सीधे सीधे वित्त मंत्री का पद ही दे दिया गया। तो मनमोहन सिंह जब बजट लेकर के आए तो नरसिम्हा राव ने उनसे कहा था कि मैंने तुमको इस काम के लिए नहीं बुलाया था, लोग लुभावन बजट के लिए नहीं बुलाया था, हमें अर्थव्यवस्था की सर्जरी करनी है और कोई राजनेता इस काम को नहीं कर सकता था क्योंकि राजनेता पर दबाव होता है कहीं चुनाव हार न जाए, तुम ही इस काम को कर सकते थे। नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह से कहा था कि इस देश को इसके मंत्री की नजर से मत देखना, इस देश को एक पॉलिटिशियन की नजर से मत देखना, इस देश को एक अर्थशास्त्री की नजर से देखना। कुछ आर्थिक समस्याएं हैं, उनका समाधान करना है और इस बार हम सब कुछ ठीक कर देंगे। तो मनमोहन सिंह ने नरसिम्हा राव से कहा था कि सर ये आग में खेलने जैसा होगा, इतने बड़े परिवर्तनों को देश तुरंत स्वीकार नहीं करेगा, बहुत विरोध होगा। तो नरसिम्हा राव ने कहा था हम समुद्र मंथन करने जा रहे हैं। सुनना, इस देश को कितने महान लोग मिले हैं। नरसिम्हा राव ने कहा था मनमोहन सिंह से कि हम समुद्र मंथन करने जा रहे हैं सिंह साहब, ये शब्द है, मैं कोट कर रहा हूं। नरसिम्हा राव ने कहा था मनमोहन सिंह से कि हम समुद्र मंथन करने जा रहे हैं सिंह साहब, अमृत मिलेगा तो आप पी लीजिएगा, जहर मिलेगा तो उसे मेरे लिए छोड़ दीजिएगा, लेकिन मंथन तो इस बार करके रहेंगे। और इन लोगों ने किया भी। आज भारत आर्थिक उदारीकरण के रास्ते पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसका श्रेय इन दोनों लोगों को जाना चाहिए। बहुत विकट समय में दो महान अर्थशास्त्री मिले थे।